जवानों में तुम्हें दावत दे रहा हूं। बुजुर्ग अगर इस तरफ नहीं आते तो तुम्हारी जवानियां हैं, अपनी जवानियां अल्लाह तबारक व तआला के नाम लिख दो। हजरत बिलाल ने अपनी जवानी अल्लाह के नाम लिखी, कुरान के नाम लिखी, रसूलुल्लाह के नाम लिखी। तो बताओ, अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनका कलमा नहीं पढ़ते, उन्हें अपने दिल का दिलबर नहीं समझते, उनकी चौखट पर सजदा नहीं करते, तो उमैया के गुलाम होते और आज जहन्नम में होते। मगर जब उन्होंने हजरत नबी का कलमा पढ़ा और उमैया की गुलामी को ठोकर मार दी, उस वक्त उनको कोड़े जरूर लगे, उस वक्त उनको जमीन पर जरूर लिटाया गया, मगर सिद्दीक अकबर ने उनको आजाद कराया और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऐसे सच्चे पक्के सिपाही बन गए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम। व क़ाल तआला फ़ी आयतिन उख़रा इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में। छुपा कर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, छुपा कर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने। अना दिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। ये खामोशी कहां तक, लज्जते फरियाद पैदा कर। जमी पे तू हो, सदा तेरी हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। सरजमीन पटना जो हापुड़ के नजदीक है, एक पटना बिहार में है जो वहां की राजधानी है। ये एक गांव है छोटा सा जो हापुड़ के नजदीक है। और आज हम इस दीनी इदारे और दुनियावी तालीम की भी मरकज की तरफ से एक बच्चे के हिफ्ज़ कुरान की खुशी में उसके सर पे दस्तारे फजीलत बांधने की उम्मीदों के साथ यहां आए। आपको याद हो ना याद हो, और आपको इल्म हो या ना हो, मुझे आज भी वो रात याद है, मुझे आज भी वो शब कल की तरह याद है जब आप और मैं इस मदरसे की बुनियाद का पहला पत्थर रखने हाजिर हुए थे। वो भी ऐसी ही एक शाम थी, यहां जंगल था, खेत था, और हम इन आरजुओं के साथ जमा हुए थे। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की है।
और यहीं से इल्म के चश्मे उबालेंगे। मैं नहीं भूला हूं और मुझे भूलना भी नहीं चाहिए, लेकिन कितनी बार सोचा कि मैं इस इदारे का जलसा कर लूं, मगर मुझे मेरी कौम ने ये मौका ही नहीं दिया। दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं, एक जा रहते नहीं। आशिक़े बदनाम कहीं, दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं। कभी मुफ्ती सादिक साहब ने मुझे मजबूर किया अपने वतन आने के लिए, तो कभी वलीउल्लाह साहिब ने मुझे मजबूर कर दिया अपने मदरसे में बुलाने के लिए। दिन रात इसी में चलता रहा। सोचा ये करता था कि जब कभी कोई इजलास करूंगा तो ऐसा इजलास करूं कि इलाके में उसकी शोर हो, उसकी गूंज हो, बड़े से बड़े आलिम को हिंदुस्तान के उठाकर पटना जमीन पर ले आऊं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े। लेकिन मैं इस शर्म से, इस सोच से, इस खौफ से घबरा गया। मेहमानों को दावत दूं तो उनके लिए कहीं मेरा दस्तरखान छोटा ना हो जाए और कहीं मैं उनकी शान शान इस्तकबाल ना कर सका तो उनके लबों पर हर्फ शिकायत ना जाए। दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती रहीं, शामें गुजरी और वक्त ने तेजी के साथ करवट ली। बुनियाद के पहले इजलास के बाद ये दूसरा इजलास है जब आज हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये कह सकते हैं कि मेरे मौला, हमारा काम था सदा लगाना, कौम ने नहीं सुनी तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा काम था चिराग को रोशन करना, हमारे जाने के बाद अगर कौम ने उस चिराग को तेल नहीं दिया और उसकी लौ मध्यम पड़ गई, यहां तक कि वो बुझने के करीब हो गया, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। याद रखो आप पहले पटना, अगर मेरे हाथों में हथकड़ियां न लगी होती और पैरों में जंजीरें न पड़ी हुई थी और पाबजोला मैं कैद की सलाखों में न होता, तो आज ये इदारा एक इमारत नहीं होती, यहां इमारतें बनी खड़ी होती। यहां मस्जिद के बुलंद मीनार अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज रहे होते। ये मदरसा आज अपने फर्श को तरस नहीं रहा होता और रंगो रोगन के लिए हिचकियां नहीं ले रहा होता, ये रोता नहीं होता। सब कुछ लुटाने के बाद, सब कुछ फना करने के बाद दोबारा मैं यहां पर हाजिर हुआ और मैंने फिर ये कहा कि नहीं इकबाल, मायूस अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब, हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब। आज अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अब हम इस वक्त, जब मैं आया था तो मुझसे एक नौजवान ने जो मेरे सामने बैठा है, इसने अपने घर ईद के दिन मुझसे ये कहा कि मुफ्ती साहब, हर मदरसे का जलसा होता है, हर गांव में जलसा होता है, हमारे यहाँ जलसा क्यों नहीं होता? हम तड़प रहे हैं, हमारी आंख में आंसू हैं, दिलों में हमारे आरजू है कि यहाँ भी जलसा हो, मगर मैं जलसा करता तो तुम्हारे सामने क्या पेश करता? तुम्हें पता है, अहले पटना तुम्हें मालूम है, अहले मुरादपुर तुम्हें मालूम है कि 3 साल तक ये मदरसा बच्चों के कदमों को तरस गया। ये नन्हे मुन्ने नौनहालों की तिलावत को तरसता रहा, इसकी जमीन पुकारती रही, इसका वो कमरा जिसमें कुरान हिफ्ज कराया जाता था, उसके दरो दीवार आवाज देते रहे। ये वीराना हो गया, ये सूना हो गया। यहां मकड़ियों ने अपने घर बना लिए, यहां मेंढके और चूहे आने लगे और इसमें ताला पड़ा रहा। इसकी दीवारें फरियाद करती थी, ये अगर खुलता था तो महज किसी मुर्दे की नमाज़े जनाजा के लिए, ये अगर खुलता था तो महज शादी की रस्म रिवाज अदा करने के लिए, उसके बाद बंद हो जाता था। मुरादपुर के लोग यहाँ किसी जनाजे में आए, जनाजे के साथ उनकी हिचकियां निकल गई और वो ये कहने लगे, हम आज 2 जनाजे पढ़ रहे हैं, एक जनाजा इस मय्यत का है और दूसरा इस मदरसे का है, इसलिए कि इस बाग का माली ये हाथों में हथकड़ियां पहनकर कहीं और बैठा। मैं आज आपको तकरीर नहीं कर रहा, मैं अपना दर्द आपके सामने रख रहा हूं।
सरापा दर्द हूं, हसरत भरी है दास्तां मेरी। मेरा रोना नहीं रोना है ये सारे गुलिस्तां का। मैं वो गुल हूं, खिजा हर गुल की है गोया खिजा मेरी। इसी आलम में इस नन्हे मासूम बच्चे ने जो तुम्हारी मस्जिद के इमाम का बेटा है और उसकी आंख का तारा है, वो नन्ही मासूम कली खिली और उसकी महक महकी और उससे खुशबू फूटी और उसने कहा, मुफ्ती साहब आप तो बुला लो, आप इस काबिल हो गए हैं ये कह सकें कि हमने इस दरो दीवार के अंदर खाक छानते हुए एक कुरान का हाफिज तैयार कर दिया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर हम ये कह सकते हैं कि कल अगर उबई बिन काब ने कुरान हिफ्ज किया था, कल अगर अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कुरान हिफ्ज किया था, तो यहां भी एक नन्हे बच्चे ने कुरान हिफ्ज कर लिया है। और तकरीबन उसके अलावा 8 बच्चे और हैं जो कुरान करीम हिफ्ज कर रहे हैं। और महज कुरान हिफ्ज नहीं कर रहे, रब्बे दो जहां की कसम, यहां का हर बच्चा इंग्लिश भी सीखता है, मैथ भी सीखता है आने के फौरन बाद। जबकि कितने मदरसे दर दर की ठोकरों में हैं कि उनको मान्यता नहीं मिल रही, मगर हमने कौम तेरे सामने सारी हुज्जतें पूरी कर दी और कयामत में कहने के लिए बता दिया कि अगर तुम अहले ईमान हो, अगर तुम साहिबे ईमान हो और तुम कुरान की तरफ नहीं आना चाहते कि महज यहां कुरान पढ़ाया जाएगा, मेरा बच्चा मस्जिद का लोटा बन जाएगा, मस्जिद का इमाम बन जाएगा, तो हमने वो नज्म किया है कि हम यहां वो कोर्स पढ़ा रहे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और कॉन्वेंट के बच्चों से इन बच्चों को मिला लेना, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई अपने बच्चों को यहां नहीं भेजता है तो हमसे कोई कुछ ना कहे, अल्लाह के हुजूर उसको जवाब दे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ये इसलिए नज्म किया जब मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा महज अरबी और कायदा सीखे। मेरी तमन्ना है कि मेरा बच्चा फर फर इंग्लिश भी बोले, जब वो थाने में जाए तो एसएचओ के सामने अंग्रेजी बोले, कभी उसकी एसएसपी के दफ्तर में मुलाकात हो जाए तो वहां छेपे नहीं, वहां भी इंग्लिश बोले। अगर एसडीएम के पास जाए तो अपनी दरखास्त खुद लिख सके, अगर एसआई का फार्म आए तो अपना फार्म खुद भर सके, अगर बैंक में जाए तो अपने फार्म को खुद फिल कर सके, इंडियन एक्सप्रेस अखबार सामने आए तो उसे पढ़ सके। इसीलिए हमने ये नज्म किया, हमने छप्पर डालकर यहाँ पढ़ाई शुरू नहीं की थी। मेरे अलावा अगर कोई और होता तो महज 3 शेड डालकर अपने यहाँ पढ़ाई शुरू करता और पूरे हिंदुस्तान में कासाए गदाई लिए फिरता। मैंने कहा कि जब मैं अपने बच्चे को 3 शेड में नहीं रख सकता, मैं अपने बच्चे को छप्पर में नहीं रख सकता, तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं किसी दूसरे बच्चे को छप्पर में रखूं। जब इसकी छत पड़ गई और जब ये तैयार हो गया तब तालीम का आगाज किया गया। मगर ऐ अजीजों, मैं आज आपको झंझोड़ने के लिए हाजिर हुआ हूं। ये वो उलमा हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैंने तो अभी अपने जानने वालों को दावत ही नहीं दी, इसलिए कि मैं उनका इकराम करने से कासिर हूं, मैं उनकी दावत करने से कासिर हूं, दस्तरखान बिछाने से कासिर हूं। काम शुरू किया मगर 3 कमरों पर एक पट्टी लग करके रह गई। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूं, तुम अपनी भैंस को रोज देखते हो, तुम अपने खेत पर रोजाना जाते हो, तुम अपनी दुकान पर रोजाना पहुंचते हो, तुम अपने कारोबार को रोज देखते हो, अपनी गाड़ियां चलाते हो तो रोज उसको साफ करते हो। इस इदारे ने जो दीनी इदारा है, जो हमारी दुनियावी उलूम का भी मरकज है, जहां हमारी बच्चियों ने अभी देखा कैसी तकरीरें की हैं, आपने देखा कैसी उन्होंने नाते पढ़ी हैं, आपने देखा कि उन्होंने अंग्रेजी में किस तरह तकरीर की है। अगर हम अपने हाथ का मैल और जरा मैल कुचैल भी उठाकर यहां रख दें तो मैं दावा तो नहीं करता, आप अपनी आंखों से देख लेंगे कि एक दिन दुनिया यहां आएगी और आकर के ये कहेगी कि वाह, इस छोटे से गांव में क्या तालीम चल रही। मैंने इन उलमा को सिर्फ यहां दुआ के लिए बुलाया, इससे पहले भी मैं इनसे कहता रहा, आ जाओ,
न जाने यहाँ किस किस के कदम आ गए, न जाने किसकी यहाँ हसद की नजरें पड़ गई, न जाने किसकी यहाँ नजरें बद पड़ गई। यहाँ हो क्या गया है, इसलिए इन उलमा को बुलाया है कि तुम्हारे पांव की गर्द से शायद कोई शोला उठ जाए, शायद तुम्हारी जबान से कोई दुआ निकले और लोगों के कल्ब इधर मुतवज्जे हो जाएं। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला को हमारी कतन जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अल्लाह तबारक व तआला की मरने के बाद हमें सवाब की जरूरत है, जन्नत की जरूरत है। दुनिया में हमारे घरों के लिए हमें बरकत की जरूरत है, हमें अपने मरने वालों के लिए ईसाले सवाब के लिए कुरान की जरूरत है। मुझे बताओ तो सही, अगर हमारे घर में कोई बच्चा कुरान पढ़ा हुआ नहीं होगा, हम कितने साल तक जिंदा रहेंगे? मरने के बाद ईसाले सवाब कौन करेगा? कब्र पर जाकर फातिहा कौन पढ़ेगा? हमारी नमाज जनाजा कौन पढ़ेगा? अरे ऐसा बेटा और ऐसा लाल तैयार करो कि जब माँ का जनाजा हो तो आगे बढ़कर वो अपनी माँ की नमाज जनाजा पढ़ाए। मेरी माँ 7 साल तक अल्लाह तबारक व तआला से कहती रही, ऐ मेरे रब मुझे मौत न देना जब तक मेरा लाल, मेरा नूरे नजर, मेरा लख्त जिगर, जिसको मैंने आलिम दीन बनाया है, नमाज जनाजा पढ़ाने के काबिल बनाया है, मैं किसी और की नमाज जनाजा के साथ दफन नहीं हो सकती हूँ। उस बूढ़ी माँ की दुआएं कबूल हुई और 7 साल की शदीद मेहनत के बाद अल्लाह तबारक व तआला लेकर आया। और उसके बाद जब माँ का वक्त आखिर था तो मैं ही था जो माँ की चारपाई के बाद सूरह यासीन पढ़ रहा था, कुरान वो सुन रही थी और कुरान सुनते सुनते कब आखिरी हिचकी ली हमें पता भी नहीं चला। ये है हमारी कोशिश, ये है हमारी चाहत, ये है हमारी आरज़ू। मगर आज मैं आपसे दुखे दिल के साथ कहता हूं, शिकवे और शिकायत के साथ कहता हूं, 100 किलोमीटर तक वलीमे की दावत में हम अपनी गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं। चूंकि हमारा रिश्तेदार है, हमारा उससे सियासत का ताल्लुक है, हमारा उससे कोई दुनियावी ताल्लुक है, 150 किलोमीटर तक हम चले जाते हैं। लेकिन आज इस मदरसे का बरसों के बाद, लाखों घड़ियां गुजर जाने के बाद ये खुशी की घड़ी अल्लाह ने हमें दी थी जहां हम अपने बच्चों की मासूम जबानों से कुरान सुनते और आज उस इमाम के बच्चे के सर पर हाथ रखकर ये कहते, ऐ मेरे मौला हमारे पास कुछ नहीं है, हीरे देने को इस बच्चे के लिए नहीं है, जवाहिरात देने के लिए हमारे पास मौजूद नहीं है, सोने के चांदी के सिक्के हमारी जेबों में नहीं है, हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, लेकिन ऐ मेरे मौला एक पगड़ी है, एक दस्तार है, एक मोहब्बत की मुस्कुराहट है, एक शफकत का हाथ है जो हम इस बच्चे के सर पे रख रहे हैं। मगर कितने लोग हैं जो आज सुबह से इस वक्त तक भी इस इजलास में नहीं आए? यह है दीन से मोहब्बत हमारी, यह है दीन से ताल्लुक हमारा, यह है हमारा ईमान का दावा, यह है हमारी इस्लाम से मोहब्बत। कहने को तो हम दावेदार हैं कि हम मुसलमान हैं, ये खचरा से और मसूरी से वहां का इमाम आ रहा है तुम्हारी बस्ती में, जाड़े में ठिठुरता हुआ और अपनी इमामत के फराइज अंजाम देता हुआ क्यों आ रहा है? हम आपसे और कोई मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ ये चाहते हैं कि अल्लाह ने एक नेमत आपको अता फरमाई। जब तुम्हारे यहाँ से ये मेरठ का बाईपास निकला तो क्या आपकी बातें खिल नहीं गईं? क्या आपके रुखसार सुर्ख नहीं हो गए खुशी से? क्या आपका दिल जगमगा नहीं उठा? वो आपकी जमीनें जो कम कीमत की थी वो बेश कीमत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके घरों को जगमग कर डाला। लेकिन यही अल्लाह तबारक व तआला का इदारा भी है, इस इदारे की तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं होती? ये तो हमें सोचना चाहिए। इसी तरह आपको खुशी होना चाहिए थी कि आपके यहाँ कोई मदरसा नहीं था। हमारा आज का नौजवान मोबाइल पर गुनाह करता है, बेहया औरतों की तस्वीरें देखता है, नंगी और गंदी फिल्में देखता है, जिनाकारी के मनाजिर देखता है, रब के गज़ब को दावत देता है, अज़ाब इलाही को पुकारता है, खुदा का अज़ाब हमें कुचलने के लिए चल पड़ता है। मगर ये मासूम बच्चों की तिलावत जब आसमान की तरफ जाती है, ये तिलावत उस अजाब से टकरा जाती है। ये रब को कहते हैं रहमान या रहीम या अल्लाह या शफीक या मेहरबान, तो अल्लाह तबारक व तआला उस अजाब को हमारी बस्तियों से हटा देता है और अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े में हमसे तकलीफों को दूर करता है।
जब आप 4 बजे ट्रैक्टर लेकर यहां से जाते होते हो अपनी दुनिया के लिए और कुछ कमाने के लिए, झड़झड़ाता हुआ आपका ट्रैक्टर पूरे मदरसे के वजूद को हिला देता है, तो उस 4 बजे कारी सरताज अपना बिस्तर फेंक कर अलार्म पर उठता है और इन नन्हे मुन्ने बच्चों से कहता है, मेरे जिगर पारो, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं तुम्हारा सरप्रस्त हूं, तुम्हारे माँ बाप ने मेरे सुपुर्द किया है, उठ जाओ। उस वक्त जब हम चादर तान कर सो रहे होते हैं और मौसिन हमें पुकारता है, आओ नमाज की तरफ, आओ अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ, तो हम कहते हैं नहीं, हमें सोने दीजिए। उस वक्त ये नन्हे मुन्ने बच्चे कुरान लेकर बैठ जाते हैं। कोई सूरह रहमान पढ़ता है और रहमान को पुकारता है, कोई सूरह यासीन पढ़ता है, कोई एक आयत पढ़ता है, यहां तक कि आपकी बस्ती में जहां चारों तरफ घुंघरू की आवाज है और चारों तरफ नाच गाने और बांसुरियों की आवाज है, टेलीविजन पर और मोबाइल पर गुनाह ही गुनाह है, वहां ये चंद बच्चे हैं जो आपकी बस्ती हो या दूसरी बस्तियों में अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। अगर ये ना हो तो बताओ बस्ती में क्या है? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। आज इसी एहसास को जगाने के लिए अगर आप साथ दें और साथ निभाएं तो जलसा छोटा नहीं, यहां तारीखी जलसा हो, यहां हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत आ जाए, गुजरात से लेकर के लखनऊ तक और देवबंद की सरजमीन से लेकर मज़ाहिरुल उलूम तक। मगर जब आप कहें कि हम अपनी बारात का इस्तकबाल जैसे करते हैं वैसे ही हम इन मेहमान रसूल का इस्तकबाल करेंगे, जिस तरह हमारी बेटियों के निकाह पर हम सुबह से शाम तक खड़े होते हैं और एक एक शख्स को हम खाना खिलाते हैं, तब वो काम किया जाए। अगर आप चाहते हो कि आपकी बस्ती में नूर आए, आपकी बस्ती में औलियाए किराम आए, खुदा की कसम ये अल्लाह वाले वो हैं, कहीं से इनका काफिला गुजर गया है, आज तक वहां से खुशबू नहीं गई, कहे देती है शौकी नक्शे पाकी, अभी इस राह से गुजरा है कोई। नारे तकबीर। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह हम सब मुफ्ती साहब के साथ हैं, इंशाअल्लाह। कहो हजरत मुफ्ती साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मुफ्ती अब्दुल समी साहब कदम बढ़ाओ, इंशाअल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बल्कि सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जब शाह इस्माइल शहीद के साथ वो राय बरेली से चले हैं, जिस शहर में क़याम हो गया वहां की काया पलट गई और जिस बस्ती से वो गुजर गए वहां का मामला ही बदल गया। हिदायत उनके साथ साथ है और जिन बस्तियों में उनका गुजर नहीं हुआ वहां आज भी अंधेरे हैं, वहां आज भी बिदआत हैं, वहां आज भी मुशरिकाना रसूम हैं। इन औलिया अल्लाह को बुलाने का जरिया अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिया है। मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूं, मेरी आवाज बहनों तक पहुंच रही है, माओ तुम तक पहुंच रही है, बेटियों तुम तक पहुंच रही है। तुमने सुबह यहां अपनी हाजिरी देकर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को बुला लिया और सुबह तुमने अपने सोने के चंद जेवरात इस इदारे के नाम करके अल्लाह के गजब को ठंडा कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को दावत दी है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान और इस्लाम अता किया है, इसकी कदर कर रहे हैं। जो नेमत अल्लाह ने दी है वो उस वक्त तक नहीं छीनी जाती जब तक हम उस नेमत की नाकदरी ना करें। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, तशरीह कर दूं? है इजाजत अवाम की तरफ से? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदले। अल्लाह का आम ऐलान है, ज़ाब्ता है। इसका एक मतलब यही है कि हम बदलेंगे, पहले तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बदलेगा
और दूसरा मफहूम इसका यह है ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं है, अल्लाह ताला का ये दस्तूर नहीं है, उसका ये कानून नहीं है कि वो किसी कौम को कोई नेमत दे और फिर उससे छीन ले। नहीं छीनता अल्लाह तबारक व तआला जब तक वो कौम उस नेमत की खुद तब्दीली ना कर दे और उसे बदल ना दे। ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ताला ने अगर किसी कौम को हुकूमत दी है तो नहीं छीनेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे हुक्मरान रखेगा ता वक्त के वो कौम उस हुक्मरानी को जाये कर दे। आज रोते क्यों हो, आज तड़पते क्यों हो, आज आंखों में आंसू क्यों हैं, आज ज़बां पे फरियाद क्यों है? मिट गए, मिटा दिए गए, सब कुछ छिन गया, जिम्मेदार कोई और नहीं है। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्मरानी अता की थी, बादशाहत तुम्हारे कदमों में लौंडी और गुलाम बनकर रहती थी। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ की कुर्सी अता की थी कि तुम इंसाफ करोगे। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत दिया था ताकि तुम दुनिया में इंसानों की खिदमत करोगे। लेकिन है मुसलमानों, तुमने दुनिया में किया क्या है? जब माल और दौलत आया तो किले तामीर करने लगे, बुर्ज तामीर करने लगे, दीवाने आम और दीवाने खास सजाने लगे और वहां पर नाचने गाने वालियों को नचाने लगे और शराबी शायरों से शेर शायरी सुनने लगे। क्यों गए? शाहजहां की औलादें। मुगल सल्तनत का खात्मा किसने किया? किसी और ने नहीं। जब उनके बादशाहों ने नाचना शुरू किया, शराबें पीना शुरू की, घुंघरू की थाप पर नाचने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने महरूमी का फैसला कर दिया। आज बताओ, वो लाल किला जहां कभी किसी का चिराग नहीं जलता था, आज वहां कुत्ते हैं, आज वहां बिल्लियां हैं और आज वो किसी और के इख्तियार में है। क्यों? इसलिए कि वहां के हुक्मरानों ने अल्लाह तबारक व तआला के दीन की कदर नहीं की। वहां कुरान नहीं पढ़ा गया, वहां सजदे नहीं किए गए, वहां गफलत के जाम पिए गए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 7 समंदर पार से ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेजों को भेजा और उन अंग्रेजों ने एक दिन वो आया कि बंगाल पर कब्जा किया, बिहार पर कब्जा किया, मैसूर पर कब्जा किया, फिर दिल्ली पर कब्जा किया और दिल्ली पर ऐसा कब्जा किया कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके सुबह उसके सामने एक सर उसके बेटे का था, दूसरी गर्दन उसके दूसरे बेटे की थी और तीसरा सर उसके पोते का था जो तबाक में नाश्ते के तौर पर पेश किया गया। हालात के बदलने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। अगर चाहते हैं कि हम रब की नुसरत जमीन पर आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला की मदद आ जाए, तो हमें गुनाहों से तौबा करनी होगी। हाँ, हम अपनी इमारतें बनाने को मना नहीं करते, मगर अल्लाह के घरों को भी बनाना होगा। अपना कुछ हिस्सा कुरान पे देना होगा और जो कुरान को रात दिन पढ़ और पढ़ा रहे हैं उनसे मोहब्बत करनी होगी। जरा बताओ तो सही, ये पिछला जमाना क्या था? मैंने सुबह औरतों के मजमे में कहा, मैं पालनपुर गया, एक जगह में पालनपुर अभी गया, वहां एक गांव है खली और उस गांव में बहुत बड़ा मदरसा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मदरसे की तारीख ये है कि इस मदरसे में मतबख नहीं चलता, हजारों बच्चे वहां पढ़ते हैं, मगर जैसे ही शव्वाल और रमजान आता है तो हर घर से एक आदमी आकर ये कहता है कि एक बच्चा मुझे चाहिए, मैं अपनी औलाद की तरह उसे पालूंगा, उसके कपड़े मेरी बीवी धोएगी और उसके बर्तन मेरी बच्चियां मांजेंगी, वो सुबह नाश्ता मेरे घर करेगा और दोपहर का खाना मेरे घर खाएगा। ये खाना हम उसे टिफिन में नहीं देंगे, ये खाना हम उसे बांट कर नहीं देंगे, हमारे बच्चों के साथ खाएगा, हमारे अपनी औलादों के साथ खाएगा। उन्होंने कहा कि ये निजाम उस वक्त से चल रहा है जब से ये मदरसा चला है। हम अपने दिलों पर हाथ रखें,
हम अपनी बच्चियों और अपनी औरतों से पूछें, घर में अगर 20 रोटियां पकती हैं तो क्या 23 नहीं पक सकती? अगर एक देगची सालन पक रहा है तो क्या एक उस्ताद के लिए नहीं पक सकता? क्या एक तालिबे इल्म के लिए नहीं पक सकता? हमारा रुपया और पैसा, एक सिगरेट पीने वाला एक सिगरेट 10 रुपए की पीता है, अगर एक डिब्बी वो पी ले तो कितने की हो गई? 300 रुपए की हो गई। एक दिन के 300 रुपए वो सिगरेट पर फूंक रहा है और फेंक रहा है और धुएं में इस पैसे को उड़ा रहा है। अगर उससे ये कहा जाए 300 रुपए कुरान पर दे दो, 300 रुपए अल्लाह के दीन पर दे दो, 300 रुपए, आज खुदा का दीन अजनबी हो गया, आज खुदा का दीन लोगों से फरियाद कर रहा है, लोगों क्या तुम मुझे रोजाना इतना भी नहीं दे सकते जितना गुटखा खा करके थूक देते हो? इतना भी नहीं दे सकते कि तुम चाय पी करके पेशाब की राह से निकाल देते हो? तुम इतना भी नहीं दे सकते कि पान खा करके तुम चबा जाते हो? इतना भी हम नहीं दे सकते। तो फिर बताओ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम खड़े होकर के क्या कहेंगे? अल्लाह हमने तेरे दीन को क्या दिया? 3000 रुपए बैठते हैं एक सिगरेट के लिए, 300 रुपए रोज। मदरसे में दे देगा कोई 3000 रुपए महीना? नहीं करते। क्यों? दीन से मोहब्बत नहीं है। बेटे की शादी हो तो फुल झड़ियों पर, आतिशबाजी पर उड़ा दिया जाएगा, हारों पर उड़ा दिया जाएगा, गजरों में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐ मेरी कौम, मैं आज तुझको पुकारने आया हूं। तेरी और मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। इसलिए कि हम अपनी दौलत अपने बच्चों पर खर्च नहीं कर रहे, अपनी औलादों पर खर्च नहीं कर रहे, अपनी जात पर खर्च नहीं कर रहे। क्या हमें हमारी माओ ने बिन सलाहियतों के पैदा किया है? क्या हमारी माँ ने हमें सलाहियत नहीं दी? अल्लाह ने नहीं दी, खुदा की कसम दी है। और हिंदुस्तान का हर शोबा गवाह है कि हिंदुस्तान में मुसलमान के बच्चों ने हर मैदान मारा है। खुदा की कसम, अगर वो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी के मैदान में आया है तो एपीजे अबुल कलाम ने पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों के सर पर फख्र का, इज्जत का ताज रख दिया है। हम जब तक हिंदुस्तान बाकी और ताबिंदा रहेगा, ये हम कहते रहेंगे कि इसे एटमी ताकत देने वाला, रशिया के मुकाबले खड़ा करने वाला, अमेरिका की आंख में आंख डाल करके बात करने वाला, पाकिस्तान और चाइना से मुकाबला करने की ताकत देने वाला अगर कोई है तो वो मुसलमान का बेटा एपीजे अबुल कलाम। क्यों? ऐसा नहीं कि सलाहियतें नहीं है, मगर उन सलाहियतों को हमने बर्बाद कर दिया। तुम्हारे दरमियान से अल्लाह तबारक व तआला ने जंग आज़ादी के ज़माने में जब उलमा फांसियों पर चढ़ाए जा रहे थे और मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा था और कुरान को जलाया जा रहा था और ये था कि अब हिंदुस्तान में कोई बाकी नहीं बचेगा, तो तुम्हारे ही 2 रहनुमा उठे और दोनों ही आलिम दीन थे। दोनों ही आलिम दीन एक सर सैयद थे जिन्होंने अलीगढ़ में जामिया मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की। आज तक हिंदुस्तान की कोई कौम हो अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकी। ये हम हैं जो हर साल वहां से इंजीनियर देते हैं, डॉक्टर देते हैं, प्रोफेसर देते हैं, साइंटिस्ट देते हैं। और दूसरा मर्द कलंदर मौलाना कासिम नानौती उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम इस कुरान की लौ को बुझने नहीं देंगे। नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, भूखों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। अंग्रेज तो कुरान जला सकता है, उलमा को फांसियों पर लटका सकता है, मगर मैं देवबंद में एक ऐसी बुनियाद रख कर जा रहा हूं, वो एक तहरीक बन जाएगी। और वो तहरीक ये होगी कि तुम्हें जहां मौका मिले वहां कुरान लेकर बैठ जाओ, अनार के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, बबूल के दरख्त के नीचे बैठ जाओ, कच्चे छप्पर के नीचे बैठ जाओ, पक्की छत के नीचे बैठ जाओ, मस्जिद में उसके किनारे पर बैठ जाओ, मगर कुरान पढ़ो। हम इस हिंदुस्तान को इल्म दीन और रूहानियत भी दे रहे हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया की शक्ल में हम इसको दुनिया में। नारे तकबीर, हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब, माशाअल्लाह। अगर चाहो तो तुम्हारे बच्चे सब कुछ बन सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं
तुमने ये क्यों तय कर लिया कि हम अपने बच्चों को हापुड़ में भेजेंगे, ईसाइयों के स्कूल में, पादरियों के स्कूल में, वहां भेज करके तुम्हारा बच्चा काबिल हो जाएगा? आगे क्यों नहीं बढ़ते कि उस जैसा स्कूल हम भी कायम करके दिखाएंगे और हम ईसाइयों के बच्चों को अखलाक सिखाएंगे। तुम दूसरों के यहाँ अपने बच्चों को भेजते हो जहां ना उन्हें कलमा सिखाया जाएगा, न नमाज सिखाई जाएगी, न नमाज जनाजा बताई जाएगी, न उनको कुरान पढ़ने का तरीका सिखाया जाएगा, न सुबह और शाम की दुआएं सिखाई जाएंगी। वहां कुछ भी वो नहीं सीखेंगे। फीस उनकी 2000 रुपए होगी, किसी की 25,000 होगी। एडमिशन फीस कितनी होगी? अगर आप चाहो तो खुदा की कसम एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ही सरमाया लगाकर अपनी स्टार्ट कर दो। इंशाअल्लाह। रोने से काम नहीं चलेगा। और अंधेरा है चारों तरफ, मायूसी है चारों तरफ, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अंधेरे को अगर खत्म करना है तो एक छोटा सा चिराग जला दो, एक छोटा सा बल्ब जला दो, एक छोटा सा दिया रोशन कर दो, अंधेरे काफूर हो जाएंगे। अल्लाह ने इस जमाने में हमें माल भी दिया है, दौलत भी दी है, उसका सही इस्तेमाल कर लो। शादियों में इसे खर्च मत करो, फजूल इसे बर्बाद मत करो। अल्लाह के गुस्से और गजब को दावत मत दो। कुछ गरीबों के घर में भी अल्लाह तबारक व तआला इतने काबिल और इतने ज़हीन बच्चे पैदा करता है। रब्बे दो जहां की कसम, कसम नीले आसमान को बगैर सुतून के पैदा करने वाले के, अगर उस बच्चे के सर पे हम हाथ रख दें, उसके हाथ में कलम दे दें, उसके हाथ में लैपटॉप दे दें, तो रब्बे दो जहां की कसम वो कल अपनी भी, मुल्क की भी, कौम की भी और दुनिया की तकदीर बदलने पर कादिर है। बेशक सुभान अल्लाह। मगर वो कौम जो अल्लाह के न दीन को देना चाहती हो, न दुनियावी उलूम को समझना चाहती हो, तो उसके मुकद्दर में बर्बादी के सिवा क्या है? ये जो कुछ हमसे छीना है इसके जिम्मेदार हम हैं। मैंने आपसे कहा महज फजूल खर्ची रोक दीजिए और एक निजाम बना लीजिए। गुजरात में कैसे कैसे इदारे हैं। मौलाना गुलाम मुस्तानवी का इदारा जाकर देखो, 16,000 15,000 बच्चे एक दस्तरखान पर खाना खाते हैं, वो भी तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। छोटे छोटे गांवों में चले जाइए, कैसी कैसी वहां तालीम गाहें हैं। आप साउथ में बेंगलोर चले जाइए, केरल जाइए, जहां उनके किस किस तरह के इंस्टीट्यूट हैं। ऐ उत्तर प्रदेश में रहने वालों, हमें तो कुछ ही नहीं आता और यही वजह है कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी सी नजर बचाकर हमें ताजियाने लगाने शुरू किए हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो पलट आए, ताकि वो लौट आए। आज का ये जलसा आपको दावत देने के लिए है। मैंने आयत पढ़ी थी दूसरी, उस आयत की तशरीह कर रहा हूं। कोई इस घमंड में न रहे। ये काम मौलाना सादिक का है, ये काम मौलाना आरिफ का है, ये काम कारी सरताज का है, ये अब्दुल समी की जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी है। हम क्यों रहे? अल्लाह ने ऐलान किया, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। देखो ये स्टेज पर ये हाजी यूनुस बैठे हैं, अकेला आदमी, ये अकेला बिलासपुर में मदरसा चला रहा है। एक शख्स अकेला, कोई चंदा नहीं, कुछ नहीं। जो बच्चे वहां रहते हैं, इनकी बीवी अपने हाथों से खाना बनाती है, इनकी बच्चियां चूल्हा जलाती हैं और वो खाना फिर उस्ताद को भी जाता है और बच्चों को भी जाता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन पर कुर्बानी देने वालों को नवाजता है। जब तुम्हें कोई हदिया देता है तो तुम बदले में हदिया देते हो। तुम्हें कोई न्योता देता है तो 100 किलोमीटर जाकर उसका न्योता अदा करके आते हो। तुम्हारे वलीमे में कोई आता है तो तुम उसके वलीमे और शादी में जाते हो। अल्लाह क्या तुम जैसा गैरतमंद भी नहीं है, वो गयूर है, गैरतमंद है। अल्लाह के हाथ पर जो चीज रखी जाती है अल्लाह लौटा कर उसे दे देता है। इन्होंने जब इदारा बनाया, मैंने उसका संग बुनियाद रखा। आज इनका बेटा हाफिज कुरान है, इनकी 2 बेटियां कुरान की कारिया हैं और 24 घंटे नेट पर वो कुरान दूसरी बच्चियों को पढ़ा भी रही हैं और आलिमा भी बन रही हैं। ऐसा कुरान पढ़ती हैं जैसे अभी कारी उसामा ने।
ये तो दुनिया है। और अल्लाह तबारक और इनका भी मिजाज ये है, ये कल मेरे साथ थे बिल्लोचपुरा में, रात 2:30 बजे मुझे यहाँ छोड़कर 3:30 बजे अपने घर पहुंचे हैं और आज फिर आपके यहाँ जमा हैं। ये जज्बे लाओ। दुनिया की सारी कौमें दुनिया के लिए और अपने मजहब के लिए मेहनत और कोशिश कर रही हैं। मुझे और आपको क्या हो गया है? नौजवानों में तुम्हें दावत दे रहा हूँ, बुजुर्ग अगर इस तरफ नहीं आते तो तुम्हारी जवानियां हैं, अपनी जवानियां अल्लाह तबारक व तआला के नाम लिख दो। हजरत बिलाल ने अपनी जवानी अल्लाह के नाम लिखी, कुरान के नाम लिखी, रसूलुल्लाह के नाम लिखी। तो बताओ, अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनका कलमा नहीं पढ़ते, उन्हें अपने दिल का दिलबर नहीं समझते, उनकी चौखट पर सजदा नहीं करते, तो उमैया के गुलाम होते और आज जहन्नम में होते। मगर जब उन्होंने हजरत नबी का कलमा पढ़ा और उमैया की गुलामी को ठोकर मार दी, उस वक्त उनको कोड़े जरूर लगे, उस वक्त उनको जमीन पर जरूर लिटाया गया, मगर सिद्दीक अकबर ने उनको आजाद कराया और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऐसे सच्चे पक्के सिपाही बन गए कि उनके नाम पर हजारों मस्जिद। सुनो, वो नाते इधर तो बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। आज अल्हम्दुलिल्लाह औरतें तशरीफ लाई। मैं शुरू में मायूस था कि ये शायद जगह भर न पाए। भाई इमरान की बड़ी कोशिश थी कि उनकी इस जगह में ही दीनी जलसा हो जाए। मेरी चाहत तो ये थी कि बाहर बड़े पैमाने पर करें, मगर ये इब्तिदा है। इंशाअल्लाह अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। वमा अलैना इल्लल बलाग।